बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जब से चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किए हैं तब से जो है रिस्क बहुत ज्यादा रिस्क पढ़ चुके हैं। तो आज हम उस रिस्क के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये रिस्क होता क्या है, इसका नेचर क्या है, ये क्यों होता है, इसका कॉजेस क्या है, सब कुछ आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। बिजनेस रिस्क क्या है? चांसेस ऑफ इंकरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड, मतलब कि लॉस सफर करना या फिर जितना प्रॉफिट हमने मतलब एक्सपेक्ट किया है उससे कम मिलना, हमें इसे ही बिजनेस रिस्क कहते हैं। ठीक है, रिस्क हमेशा जो होता है वो मतलब कि जैसे फैशन चेंज होता है, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं और फैशन चेंज हो जाता है तो कंज्यूमर का जो कहते हैं मतलब वो है मतलब खरीदने का वो है कि वो जो है दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है, जिससे जो है वो जो प्रॉफिट होती है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस रिस्क हमें मिल जाता है। ठीक है, जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना ही बड़ा रिस्क होता है, जितना छोटा बिजनेस उतना ही छोटा रिस्क होता है। ठीक है, जितना बड़ा रिस्क हम लेंगे उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा और जितना छोटा रिस्क हम लेंगे उतना ही कम हमें प्रॉफिट मिलेगा। रिस्क हमें लेना ही है, रिस्क लिए बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग नेचर पे आते हैं। तो नेचर जो है हमारा बिजनेस का नेचर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क का क्या नेचर है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ते हैं। अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी पे की वजह से अराइज होता है कि जो चीजें नहीं होने वाली होती हैं वो चीजें हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि फ्लड आ जाना, ठीक है, जैसे नेचुरल कॉजेस होते हैं, फ्लड आ जाना है, और कहते हैं सूखा पड़ जाना, ड्राइनेस हो जाना, और क्या होना, भूकंप आ जाना। ठीक है, और फैशन में चेंज आ जाना, कंज्यूमर की प्राइवेसी है वो चेंज हो जाना, कंज्यूमर ये प्रोडक्ट की बजाय दूसरा प्रोडक्ट खरीदने लगे। ये सब चीजें क्या होती है, अनसर्टेन होती हैं। जो चीज जो है बिजनेसमैन नहीं जान सकता है, उसकी वजह से क्या होता है, रिस्क अराइज होता है। ठीक है, दूसरा है इन एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं, बिजनेस में बिजनेस रिस्क के बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता है। बिजनेस रिस्क इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसलिए रिस्क के बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता। रिस्क है तो बिजनेस है, बिजनेस है तो रिस्क है, रिस्क के बिना बिजनेस हम सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, और जितना छोटा बिजनेस उतना ही छोटा रिस्क। ठीक है, रिस्क जो है बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है, और जितना उसकी साइज जैसी होगी उतना ही बड़ा, उसी हिसाब से उसका रिस्क भी जो है उससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, समझ में आया। और नेक्स्ट है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। अगर कोई बिजनेसमैन रिस्क उठाता है, ठीक है, कोई शॉप खोलता है, ठीक है, एक जो है शॉप खोला है, एक शॉपकीपर ने मिल्क उसमें जो है बेचने के लिए, ठीक है, तो रिस्क तो है कि मिल्क खराब भी हो सकता है कंज्यूमर ना खरीदने आए। ठीक है, लेकिन जब उसने रिस्क उठाया तो हम उसे जो है प्रॉफिट हुआ। ठीक है, रिवॉर्ड इसका क्या होता है, रिस्क का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग अब जो है पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के कॉज क्या हैं, ये किस कारण जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला कारण है नेचुरल कॉजेस, जिसपे हमारा कोई भी जोर नहीं है। जो नेचर है, हमारी प्रकृति है, उस पे हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकता है, हम उसे रोक नहीं सकते हैं। जैसे कि भूकंप आ गया, ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया जिसे हम लोग भूकंप कहते हैं, ठीक है, फ्लड आ गया जिसे हम लोग बाढ़ कहते हैं, सूखा पड़ गया, तो इन सब चीजों पे हमारा कोई भी जोर नहीं है। इन सब कारणों से भी हमें बिजनेस में रिस्क उठाना पड़ सकता है। तो ये भी एक रीजन हुआ बिजनेस रिस्क का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया है ह्यूमन कॉजेस। ठीक है, ह्यूमन कॉजेस क्या है,
जैसे कि हम लोग अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसा एम्प्लॉय रख लेते हैं जो कि डिसऑनेस्ट है, जो कि हमारे सामान को चुरा सकता है, ठीक है, या फिर हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को हमारे कंपटीटर तक जा भेज सकता है, ठीक है, बता सकता है उसे, जिससे हमें लॉस उठाना पड़ सकता है, वो भी जो है ह्यूमन कॉजेस में आएगा। यानी कि अगर कोई भी हम ऐसा एम्प्लॉय रख लेते हैं जो कि फ्रॉड हो या फिर डिसऑनेस्ट हो, तो उससे हमें रिस्क उठाना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल कॉजेस। जैसे कि फिजिकल कॉजेस में क्या आएगा, जैसे कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो, जैसे कि टाइम बाय टाइम टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, और जो हम मशीन आज यूज कर रहे हैं वो ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन बाद फेंक देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि टेक्नोलॉजी चेंज होती है और चेंज होने के बाद जो है हमारी मशीनरी आउटडेटेड हो जाए, हमारा टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए, जिससे हमें बिजनेस में रिस्क जो है उठाना पड़े, ठीक है। यानी कि हमें लॉस उठाना पड़े या फिर हमें प्रॉफिट कम उठाना पड़े, यानी कि जितना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम प्रॉफिट हमें हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस में क्या आएगा, जैसे कि जो कंज्यूमर है उनका जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाए, या फिर जो उनकी प्रायोरिटी है वो कम हो जाए, या फिर वो उस प्रोडक्ट को खरीदना ना चाहें जो हम बना रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का लॉस हुआ, ठीक है, ये भी एक तरीके का रिस्क है। या फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो चेंज हो जाए, तो इससे भी हमें रिस्क उठाना पड़ सकता है, उससे भी हमें लॉस उठाना पड़ सकता है, ठीक है, या फिर हमारी प्रॉफिट में भी कमी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा इकोनॉमिक कॉजेस हुआ, जो जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई और कंज्यूमर का बिहेवियर भी आ गया कि किस तरीके से वो अपना बिहेवियर चेंज करता है प्रोडक्ट की प्रति, ठीक है। ये हुआ हमारा कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। जो रिस्क हम लोग पढ़ रहे थे वो आज जाके खत्म हो रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके टर्म के हिसाब से और फाइनल एग्जाम के हिसाब से। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने सारे फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छाई को एक जगह नहीं रहना चाहिए, उसे हमेशा हमें फैलाते रहना चाहिए, क्योंकि हम अच्छा अगर करेंगे तो हमारे साथ ऑलरेडी अच्छा होगा, ठीक है। तो शेयर कीजिए, अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपका सपोर्ट हमें तभी दिखाई देगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और अगर कोई कमेंट है, ठीक है, अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, वो जरूर कमेंट कीजिएगा हमें, ठीक है। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो सारे 11th वालों कमेंट करके कमेंट सेक्शन भर डालो, जिससे जो है हमें मोटिवेशन मिले। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।